पैसा अगर सिंगल पैसा बरामद हुआ हो, कोई बता दे। अदालत को भी मतलब गलत साबित कर रहे हैं। सिंगल पैसा ये 400 पार का आपका नारा, कहीं शाइनिंग इंडिया की तरफ फ्लॉप न हो जाए। आप एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। केजरीवाल चाहते थे शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल जाएं और कांग्रेस चाहती थी कि केजरीवाल जेल जाएं। अब मोदी जी को किसी की तो बात माननी थी। उस व्यक्ति से ये भयभीत रहते हैं, उसके आगे इनका एक भी नहीं चलता है, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार। मुख्यमंत्री होते हुए भी उनको 10-10 घंटे वहाँ पे सीबीआई बुला कर बैठा कर रखती थी। लेकिन आप तो जेल जा रहे हैं। आपकी स्थिति ये है, आपकी स्थिति है कि पूर्वांचल में 25 सीट पर आप कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। हम चोर चाहियों को नहीं चुन पा रहे हैं ना, हमको पूरे देश को देखना है ना। भैया मेरे 200 के लाले पड़ेंगे, खाली बस जुमला। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनमत अखाड़ा, यानी कि जनता के अखाड़ा में हम पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद हम लोगों से बात करेंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। और इसी क्रम में हम आ चुके हैं बनारस में। बनारस जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, अभी पीएम है। और यहाँ 80 घाट पर ही पप्पू चाय की दुकान है जो कि काफ़ी फेमस है, और देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर चाय पी चुके हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बनारस का एक राजनीतिक अखाड़ा है, एक राजनीतिक मंच है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं अखाड़ा, इसी अखाड़े में एक परिचर्चा होगी, लड़ाई होगी, लेकिन प्यार से, अच्छे से यहाँ पर वाद विवाद होगा और लोगों से बात करेंगे। और जो आज का मुद्दा होगा कि जिस तरह से सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है, जो विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, एन केन प्राकारेण ईडी और सीबीआई के जरिए, तो क्या वो सही है? सरकार का एक कदम सही है? सरकार ऐसा कर रही है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे और दोनों पक्षों को हम सुनने की कोशिश करेंगे। बताइए, मतलब जो भी अभी चल रहा है, जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ईडी और सीबीआई के जरिए, क्या ये उचित है? क्या ये सही है? नहीं, आपने पूछा कि चुनाव के समय इस तरह की घटना, तो चोर को पकड़ने के लिए कोई मुहूर्त थोड़ी देखा जाएगा। चोर जब भी सामने आया पकड़ लिया जाएगा। और रही विपक्ष को कमजोर करना, चुनाव के समय ही क्यों होता है? हाँ? चुनाव के समय ऐसा क्यों होता है? अरे वही तो मैंने बताया। नहीं, मैंने वही तो बताया कि चोर को पकड़ने के लिए मुहूर्त थोड़ी देखेंगे। 12 महीने तो चुनाव है। चुनाव कब नहीं होता है? हर 2 महीने पे तो चुनाव है हिंदुस्तान में। इसका मतलब कोई काम ही ना हो। केजरीवाल जी चोर हैं? हाँ भाई, जेल में क्यों गया? हम आप क्यों नहीं गए? और हम आप भी अगर कुछ करेंगे खुराफा तो जाएंगे। इसमें चुनाव से क्या मतलब होगा? और 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ तो विपक्ष में है ना बीजेपी। क्यों नहीं वहाँ के नेताओं को अंदर जेल में ठूसते हैं ये लोग? काम तो करें कम से कम कुछ। 12 राज्यों में बीजेपी के नेताओं को जेल में भेजें, चोर साबित करें। क्यों नहीं चोर साबित कर पा रहे हैं? ये निकम्मे लोग हैं, क्या करेंगे? परसों 2 बच्चों का जो मर्डर हुआ, दोनों अरेस्ट हुए ना, एक का काउंटर हुआ, एक तो पुलिस ने काम किया ना अपना। तो आप योगी के काम को कैसे देखते हैं? लाजवाब। लगाइए ना योगी के ऊपर कोई चार्जशीट लगाइए। आप योगी के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? वो तो सत्ता पक्ष में है। तो सत्ता पक्ष में तो केजरीवाल भी थे। नरेंद्र मोदी पे 10 साल सीबीआई लगी रही, लेकिन उनका कुछ भी साबित नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री होते हुए भी उनको 10-10 घंटे वहां पे सीबीआई बुला कर बैठा कर रखती थी। अमित शाह के खिलाफ उनको तड़ीपार कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब तक पीछे पड़ी हुई थी। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। नहीं, वो संघर्ष करिए, सही 2025 रुपए जीत के आएंगे दिल्ली में। सही रहेंगे, 25 रुपए जीत के आएंगे दिल्ली में, फिर सत्ता से राजा बनेंगे दिल्ली के। देश के राजा बन जाए, कौन रोक रहा है उनको? हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाए वो ना यार। अगर गलत नहीं है तो जेल में क्यों है? आपको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? भाई ये लड़ाई है, आप गलत है तभी जेल में है। हाँ, 370 पेज का चार्जशीट लेके आए थे शीला दीक्षित के अगेंस्ट। क्या हुआ उसका? तुम इतने निकम्मे थे कि शीला दीक्षित को जेल में नहीं कर पाए। एक बात और है, जब ईडी समन भेजती थी सोनिया गांधी को बार बार, तो यही केजरीवाल बोलते थे कि ईडी समन क्यों भेज रही है, डायरेक्ट गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। और इन्होंने 9 बार मना किया समन को। जब खुद कुर्सी पे आए तो सब कुछ बदल गया, इनका सुर बदल गया। जो कागज लेके घूमते थे वो कागज कहाँ गया आज? मेरा मानना है कि कांग्रेसियों ने केजरीवाल को फंसा दिया पूरी तरह।
न सोनिया गांधी को उन्होंने ईडी के सामने जाने से रोका, न राहुल गांधी को जाने से रोका, लेकिन केजरीवाल को रोक दिया कि मत जाओ। 10 केस बना, आप अगर समन पर नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस बन जाता है। तो केजरीवाल पर 10 केस डलवा दिया, अब केजरीवाल गए फंस। अंत में सबको मालूम था कि केजरीवाल पर ईडी का चार्ज है, सबूत है तो जेल जाना है। उसके बावजूद समन को अवॉइड कर रहा था और ये सिंघवी उसका वकील था। कांग्रेसियों ने भरपूर बदला केजरीवाल से ले लिया अपने वकील के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी जो करप्शन के खिलाफ, करप्शन में हार गई थी और केजरीवाल जी ने उनके खिलाफ संघर्ष किया था, लेकिन आज कांग्रेस और केजरीवाल गनबहियां कर रहे हैं। वो कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट करप्शन के मुद्दा आप हल्के में ले रहे हैं। दोनों, तुम बड़े चोर, मैं छोटा चोर। नहीं, एक चीज दिमाग में सारा हिंदुस्तान बैठा ले कि इस देश का वर्तमान अगर मोदी है तो भविष्य इस देश का अरविंद केजरीवाल है। बस अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे आगे चलकर? बिल्कुल बनेगा। आज ये सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, सुनिए, कल यही लोग प्रधानमंत्री अखिलेश बन रहे हैं, प्रधानमंत्री तेजस्वी बन रहे हैं जिसके पास कोई एमपी नहीं, अखिलेश के पास 3 एमपी, वो भी प्रधान। केजरीवाल का टारगेट ही है पीएम बनना। ऐसा है, टारगेट तो हमारा भी है पीएम बनना, बनवा दीजिए। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, ये किस पार्टी के हैं? आपको किस रूप में देखना चाहेंगे? ऐसा है कि भाजपा की हताशा है इनको गिरफ्तार करना। ये उनसे भयभीत हो गए हैं, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। बस सीधी सी बात है। अगर इनके अंदर पावर होता तो 67 सीट दिल्ली में जीतने के बाद दोबारा जब चुनाव हुआ तो उस समय 57 सीट जीते। क्यों नहीं हरा दिए? जो है वो भयभीत हैं। 9 समन भेजा गया, क्यों नहीं? अरे 9 समन भेजिए, 10 समन भेजिए, ये भयभीत होने का प्रमाण बता रहा है कि भयभीत है भाजपा। उस व्यक्ति से ये भयभीत रहते हैं, उसके आगे इनका एक भी नहीं चलता है, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। वैसे कंप्लेन इन्हीं लोग की थी, कांग्रेस की ही कंप्लेन थी। वो जो बेचारा कल जेल गया है, इन्हीं लोग की देन है। शराब घोटाले की कंप्लेन कांग्रेस की थी, उसी पर अमल हुआ है। किसी ने भी कंप्लेन किया हो, लेकिन ये इस समय का जो समय है, इस चुनावी माहौल में गिरफ्तार करना हताशा बता रहा है। बस देखिए, केजरीवाल चाहते थे शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल जाएं और कांग्रेस चाहती थी कि केजरीवाल जेल जाएं। अब मोदी जी को किसी की तो बात माननी थी, नहीं होता कि किसी की बात ही नहीं मान रहे हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी करप्शन के खिलाफ लड़ करके आए थे, उन्होंने एक नया राजनीतिक एक प्रयोग किया था कि करप्शन न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिस तरह से आज पूरे पार्टी के लीडर्स हैं वो जेल के अंदर हैं, जिस तरह से उन्होंने जिसके खिलाफ जो है कोई इनके ऊपर एलिगेशन प्रूफ हुआ है? एक पैसा बरामद हुई है? आप ही के ऊपर कह देंगे आप चोर हैं, चोर हो जाएंगे। बरामद हुई है कि बरामद नहीं हुई तो जेल कुछ हुआ नहीं, उसके बाद जेल कुछ नहीं हुआ है। आप जबरदस्ती जेल डाल दिए। मतलब आप कोई भी एक पैसा अगर सिंगल पैसा बरामद हुआ हो, कोई बता दे। अदालत को भी मतलब गलत साबित कर रहे हैं। सिंगल पैसा नहीं, अदालत को भी गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि अदालत ये 400 पार का आपका नारा कहीं शाइनिंग इंडिया की तरफ फ्लॉप न हो जाए। आप एकदम स्टेशन में आ गए हैं। शाइनिंग इंडिया की तरफ फ्लॉप न हो जाए। जो है 2004 में शाइनिंग इंडिया रिजल्ट आया तो पता चला कि शाइनिंग इंडिया 10 साल के लिए गई। हाँ, वही स्थिति होने जा रही है। तो आपको खुश होना चाहिए इस बात पे ना। हम तो खुश ही हैं। आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो जेल जा रहे हैं। आपकी स्थिति ये है कि पूर्वांचल में 25 सीट पर आप कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि हम चोर को नहीं चुन पा रहे हैं। है बुरी स्थिति है, न गाजीपुर न बलिया न आजमगढ़। हम चोर चाहियों को नहीं चुन पा रहे हैं ना। हमको पूरे देश को देखना है ना। आपको एक तो राज्य थोड़ा देखना है।
पूरे देश को देखना है, हम चुन के देखेंगे, छान के देखेंगे। देखना है आपकी तरह थोड़ा ना कि जहाँ 80 में 25 पर कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। अरे वो हमारी अपनी समस्या है ना, आप क्यों तड़प रहे हैं? 200 लाले पड़ेंगे भैया, मेरे 200 के लाले पड़ेंगे, खाली बस जुमला। वो कह रहे हैं कि 200 पार ही होगा। 200 फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उम्र गुजर गई है, अब रिटायर हो चुके हैं, घर से निकाले हुए लोग हैं, गंगा किनारे समय काटते हैं। इन लोग की क्या बात करते हैं? इनका समाज से देश से क्या लेना देना है? ये पेंशन पाते हैं, जीविका चलाते हैं, इनका न देश से कोई लेना देना न सोसाइटी से कोई लेना देना। ऐसे लोगों के बारे में क्यों बात करते हैं? ये बताइए कि मोदी जी ने कुछ काम किया है डेवलपमेंट का? नहीं, काम तो हुआ ही है। काम को कौन इनकार कर रहा है? कॉरिडोर बना है, ऐसा बात नहीं, काम तो हुआ है, काम तो हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन राम मंदिर जो है इनके बनाने से नहीं बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, जनता के पैसे से बना है, बना है। हाँ, आप क्यों नहीं बनवा पाए? इनके कार्यकाल में बना। आप क्यों नहीं बनवा पाए? सर अभी ये बताइए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और कहा जा रहा है कि ईडी ने उनके खिलाफ 9 समन भेजा था और ये सही कार्रवाई है और कोर्ट भी इसको सही कह रहा है। एकदम सही कार्रवाई है। दिल्ली में केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली वालों को जानते क्या, एकदम बर्बाद करके ख़त्म कर दिया, लालच दे करके। बिजली माफ, पानी माफ, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल एक बहुत बेकार आदमी है, दिल्ली के लिए खतरा है समझ। लेकिन आप दिल्ली के पे जाएंगे, वहाँ पर धरातल पर लोगों से बात करेंगे। सर हम बहुत लोग खुश हैं, बिजली फ्री है। क्या थे केजरीवाल को हम लोग बहुत नज़दीक से जानते हैं। जो केजरीवाल को उठा करके कहाँ से कहाँ बैठाया, उस आदमी को केजरीवाल ने लात मार के कहाँ से कहाँ कर दिया, अन्ना हजारे जी को। अब केजरीवाल जो है बचने वाले नहीं है, वो जेल में उनका जीवन बीतने वाला है। नहीं तो केजरीवाल का जो सपना है करप्शन के खिलाफ, जो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, और उनका सपना है कि प्रधानमंत्री बन करके। नहीं सर, प्रधानमंत्री तो कभी वो बन ही नहीं पाएंगे। चीफ मिनिस्टर दोबारा बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उससे हमारे समझ से कुछ वो बन नहीं पाएंगे। उनका राजनीतिक करियर दी एंड है सर ना। लेकिन जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, तो कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष है, भाजपा है, तो विपक्ष को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है सर, बस आप जान लीजिए, चाहे केजरीवाल हो चाहे जो हो। क्या कहना चाहिए? केजरीवाल का बनी भैया, वो तो चूतिया आदमी है। वो खास के पहले दवाई सही करे, अपना पहले खांसी सही कर ले, वही सरकार वालों के फायदा मिल जाए। और प्रधानमंत्री के सपना छोड़ा, वो बात के चुनाव न बोले।